अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म व मने बेसरोसामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मोइनुद्दीन हसन आलम पनाह बसुए माँ गरीबा एक निगाह ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज कलीदे करम गुजार अशरफियम नारे चिश्ती निज़ामी मीज़नम बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी मीज़नम हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह सुभान अल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको आज जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का शरफ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने महबूब बंदों के जिक्र पाक के हवाले से बाहमिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। इस सालाना गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं गरीब नवाज कमेटी की जुमला कारकुनान, वाबस्तगान, सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफा, ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी और आले नबी से इश्क मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर इस महफिल को सजाया है, इसमें जिस तरह से जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, फ़कीर आसी गदाए जिलानी उन सब के लिए दुआ वो है कि अल्लाह उनकी खिदमतों को, काविशों को कबूल व मंजूर आमीन 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 और नबी और आले नबी के फैजान से सभी को माला माल फरमाए। आमीन। आज मैं मुतमईन इसलिए भी हूँ कि मेरी जो तारीख ली गई थी वो 18 की और 18 तो चली गई, 12:33 हो रहे हैं। जो तारीख कमेटी वाले आप लोग, तो जो तारीख आप लोगों ने ली थी, अब वो तारीख का वक्त खत्म हो गया। अब मैं आजाद हूँ, अब मैं चाहे जितना बोलूं, चाहे जैसे बोलूं, कल जुमा है, जुमा तक बोलूं, आजाद हूं ना। 18 की जो तारीख हमने ली थी वो तारीख तो खत्म हो गई, 19 लग चुकी है और रात का अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। दूसरी मर्तबा
इस सरजमीन भदरक में हाजिरी हो रही है। पहली बात सरकार मिल्लत के उर्स में अभी कुछ ही महीने पहले हाजिर हुआ था। वहां भी 2:30-3 बजे आपने टाइम दिया था, लास्ट खिताब मेरा हुआ। और आज यहाँ भी अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, लेकिन गनीमत है कि आज 12:30 ही बजे माइक मिल गया। शायद मेरे बाद भी ये सिलसिला चलेगा। माशाअल्लाह इसे चलाइए, ये महफिलें रोज नहीं होती। और दूसरी मर्तबा आपके शहर मोहब्बत में हाजिर हो रहा हूँ, बेपनाह खुशी भी हो रही है। और ये कहने में बिल्कुल शक नहीं कि इस सरजमीन भदरक को चमकाने में हुजूर सरकार मिल्लत, बड़े सरकार, छोटे सरकार के सब्र, इस्तेहकाम, ज़ब्त का नतीजा। इस सरजमीन को उन्होंने चमकाया, सिसकते हुए दिलों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई। माशाअल्लाह आप सुन रहे हैं, अच्छा खासा रात का वक्त गुजर चुका है। मुझसे कबल आपने नातें भी सुनी, कुछ बातें भी सुनी, और इंशाअल्लाह मुझसे भी कुछ एक बातें सुनेंगे। आप परेशान ना हो, घबराएं ना। मैंने ऐसा कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी रात खिताब करूंगा। समय की सीमा में अपनी पूरी बात करूंगा, और इंशाअल्लाह कम वक्तों में कुछ ज्यादा कहकर जाने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह। सुनने का मूड है ना? नात भी आपने सुन ली, कुछ बात भी आपने सुन ली। सच ये है कि न नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की बात का सिलसिला कभी। ये रात खत्म हो जाएगी, लेकिन न नबी की बात खत्म होगी, न नबी की नात। और जहां तक सरकार अलैहिस्सलाम की तारीफ का मसला है, मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हैं, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। दोस्तों, हज़रत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं, खुदा की कसम, जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। और हमारे तुम्हारे प्यारे आका हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे। हज़रत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार सुनते थे। अब यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत। आज इस माइक पर खड़े होने वाले सहाबिये रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और नीचे बैठकर सुनने वालों अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, मेरी भी कमर में तकलीफ है, लेकिन अगर आपके जैसा सुनने का ढंग होगा वैसे ही मेरे सुनाने का। हमारे पूर्वी जबान में, हमारे के छौछे में जो भाषा चलती है, जो जबान चलती है, मोहब्बत में किसी ने कहा है, किसी देहाती शायर ने, कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, जे गुरु है वही का इंसान न कहबे। कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, जो गोरू है वही का इंसान न कहबे, जही का शहीदी से उल्फत न होई, तो वही का कबो हम मुसलमान न कहबे। जही का शहीदी से उल्फत न होई, तो वही का कबो हम मुसलमान न कहबे। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ, ये जश्न गरीब नवाज मनाए हो काहे, ये बत्ती वत्ती सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब केहू आई के सुनबे न करिए तो हम सबन का बुलाए हो काहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुशबख्त खुश नसीब होते वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस महफिल में हाज़िरी का शरफ अता करता है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, सुभान अल्लाह, सुभान अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है जहां हम जाएं अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले आपने जिस जन्नत का जिक्र फरमाया उसका ताल्लुक कयामत से, लेकिन प्यारे आका आप फरमा रहे हैं जब जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। तो प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? कुर्बान जाए रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी पर। मेरे आका फरमाते हैं मैं गुलामों सुनो, मजालिसुज़ ज़िक्र, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का बाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत का बाग। अब जो लोग इस महफिल में आ सकते थे मोहल्ले से निकल आ सकते थे पर आ सकने के बावजूद नहीं आए तो कल सुबह में ये ना कहें कि हम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, बल्कि ये कहें हम जन्नत में नहीं गए। वाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का, बोले जन्नत का बाग, जन्नत का बाग दिख रहा है, जन्नत है, दिख रही है। कोई सरफिरा खड़ा होकर कह सकता है कि हजरत जन्नत है तो दिखनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। खुदा की कसम कुर्बान जाऊं, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, बेशक वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर तुमने देखकर माना जन्नत तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी। अगर तुमने देखकर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी, आंखें। और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के, वो रब तुम्हें ज़बाने मुस्तफा के सुनवा के। इस वक्त आप कहाँ हैं हदीस रसूल की रोशनी में? बोले जन्नत के बाग में। मैं कभी कभी जब ये हदीस मेरी नजरों से गुजरी, खुदा की कसम, तो मैंने कहा कि आज हम जैसे गुनहगार, ये 15वीं सदी चल रही है, हम जैसे गुनहगार कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन की। आज 15वीं सदी चल रही है, हम जैसे गुनहगार बैठकर चंद लम्हे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा कर दे तो वो जगह जन्नत का बाग बन जावे। तो एक लम्हे के लिए सोचो उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बुजुर्ग अम्मार, तलहा व जुबैर, असहाबे पैगंबर की उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं खुद ज़ाते रसूल जलवाता था। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। मैं देख रहा था, बैठा था, कुछ लोग उसमें सो रहे थे, उन्हें नींद आ रही थी, मेरी नजरें देख रही थी, सभी देख रहे थे जिनकी नजर पड़ रही थी। मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आया, उनसे किसी ने पूछा हुजूर क्या वजह है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, कुरान की तिलावत होती है, नातें पढ़ी जाती है, हदीस सुनाई जाती है, नींद आ जाती है, जलसों में नींद आ जाती है। सुनिएगा बुजुर्गों का जवाब दिल को छू जाता है। का हुजूर जहां नात पढ़ी जाए, मनक़बत पढ़ी जाए, जिक्र अस्कार हो अल्लाह और उसके रसूल का, कुरान की तिलावत हो, वहां नींद आ जाती है। और हुजूर जहां ढोल ढमके की जगह हो, गाने बजाने की जगह हो,
नाच गाने की जगह हो, वहां नींद नहीं आती। हुजूर नींद नहीं आती। खुदा की कसम बुजुर्गों का जवाब सुनना ईमान ताजा हो जाएगा। कहा बेटे बड़ा आसान सा जवाब है, नींद फूलों पर आती है कांटों पर नहीं आती। नींद फूलों पर आती है कांटों पर नहीं आती। ये ढोल ढमके की महफिल, ये नाच गाने की महफिल, ये बजाने की महफिल कांटों की महफिल है। और कुरान जहां पढ़ा जाए, जिक्र रसूल जहां हो, वो फूलों की है। नींद फूलों पर आते हैं कांटों पर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुन रहे ना, नींद तो चली गई। हाँ, ये महफिलें रोज नहीं होती। भले हम ना देखें, हमारे गुनहगार राखे गरीब नवाज को ना देखे, लेकिन गरीब नवाज अजमेर से हम सबको देखे। हमारे नाम पे महफिल सजाई गई है और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र। अब यहाँ से शुरू करता हूँ। मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वो शान बाकी है। वही उरूज, वही आन बान बाकी है। वही उरूज, वही आन बान बाकी है। और वो यजीद था, वो यजीद था जो मिट गया जमाने से। हमें वो हुसैन है जिसका निशान बाकी। वो हुसैन है जिसका निशान बाकी है। आज कुछ पढ़े लिखे जाहिल मौलवी अक्सर इल्म के नशे में कह देते हैं हुसैन करबला में पानी के लिए गए, उन्हें पानी न मिल सका। अरे मैं कहता हूं बेईमानों को जूतों से मारो, क्योंकि जिसका नाम हुसैन है वो मोहताज नहीं मुख्तार है। सुभान अल्लाह। मोहताज नहीं मुख्तार है। अरे हुसैन को प्यासा कहने वालों, हुसैन तो बहुत पहले का है। हमें हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के पता नहीं कितने जमाने के बाप के बेटे हैं गरीब नवाज। भारत में कदम रखते हैं पानी बंद हुआ। हमें हुसैन के पोते की ताकत देखो। सरकार गरीब नवाज ने इशारा किया, पूरा अना सागर कटोरे में। मेरे इमाम, आपके पोते पे भारत में पानी बंद हो तो आपके पोते की ताकत का आलम यह कि आपका पोता पूरे दरिया को कटोरे में पूजे में समेट ले। मेरे इमाम, करबला में आप पर पानी बंद हुआ था तो आपने नहरे फरात को खैमे तक क्यों नहीं खिंचवा लिया? अगर ये सवाल आपके जहन में उभरता है तो फकीर यासी गदाए जिलानी से इसका जवाब सुनते जाओ। सुनो, भारत की सरजमीन पे जो गरीब नवाज आए थे, तवज्जो, भारत की सरजमीन पे जो गरीब नवाज आए थे वो इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए, और करबला में जो हुसैन गए थे वो इस्लाम को बचाने के लिए। सुनो, भारत में गरीब नवाज ने करामत दिखलाया तो करोड़ों को मुशर्रफ पर इस्लाम कर लिया। और करबला की सरजमीन पे इमाम हुसैन ने इस्तिकामत दिखलाया, सब्र दिखलाकर पूरी उम्मत को बचाया। इस्तिकामत और फौकल करामत, इस्तिकामत भारी है करामत पर, हुसैन भारी है गरीब नवाज पर। दोनों की ड्यूटी अलग अलग, दोनों की ड्यूटी अलग अलग। यहाँ दीन फैलाना था, वहाँ दीन बचाना था। यहाँ दीन फैलाना था, करामत दिखलाई, वहाँ दीन बचाना था, इस्तिकामत। तो वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, वो हुसैन है जिसका निशान बाकी है। और अगर हो कोई करबो बला तो मत डरना, अभी मेरे नबी का खानदान बाकी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है।
कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। पीछे वाले सुन रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है? नहीं जाएगी तो और जाएगी। तमाम अहले इस्लाम का यह मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। इस पर सबका इत्तेफाक हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। क्या? कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। अब सवाल यहीं से जन्म लेता है, ये कुरान जो खुदा की बेमिसल किताब है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब है? क्या खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल है? अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल है तो खुदा की किताब तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब, ज़बूर भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, और कुरान भी। और कलामे इलाही होने में, अल्लाह का कलाम होने में, अल्लाह की किताब होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो सब सीना ठोक कर कहते हैं कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। तो कोई ऐसी वजह है ना जो कुरान को बेमिसल कहा गया? आज यही वजह पता लगा लो इस गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुनो, तौरेत खुदा का कलाम, ज़बूर खुदा का कलाम, इंजील खुदा का कलाम, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा गया उसकी वजह ये है, इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। तो जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब यहीं से गोशा और उभर कर सामने आता है, अब यहीं से गोशा और उभर कर सामने आता है कि जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत हुई वो बेमिसल हो गया। तवज्जो जाओ, आप इधर देखें, जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत हुई वो बेमिसल, वो बाज़मात। कुरान को निस्बत, कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत, हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत, सहाबा बेमिसल, अहले बैत को निस्बत, अहले बैत बेमिसल। नीचे आ जाओ, गौसे आजम को निस्बत तो गौसे आजम करामत में बेमिसल, गरीब नवाज को निस्बत तो गरीब नवाज इनायत में बेमिसल। कैसा बेमिसल? क्या कुर्बानी है गरीब नवाज की खुदा की? आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला। मैं कहता हूं हाँ, उन्हें बता दो कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला। बेशक इस्लाम तलवार की जोर पर फैला, लेकिन वो तलवार लोहे की नहीं थी, बल्कि मोहब्बत और खुलूस की तलवार। क्योंकि लोहे की तलवार से सर झुकाया जा सकता है, दिल नहीं। लोहे की तलवार से सर झुकाया जा सकता है, दिल नहीं। और गरीब नवाज ने सर नहीं झुकाया है, बल्कि दिल की दुनिया को